इंसान इस पृथ्वी का सबसे घातक प्राणी। सारे संसार को अगर किसी प्राणी से धोखा है तो वो है इंसान। इंसान हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों के अधिकार क्षेत्र में दखल देता आया है। अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर इंसान ने हमेशा ही दूसरे प्राणियों को अपना गुलाम बनाया या फिर पालतू बनाया। अपने स्वार्थ के लिए इंसानों ने दूसरे प्राणियों का घर यानी कि जंगल, वन, पेड़ पौधे इनको नष्ट किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन हम इंसान ये भूल गए कि ये प्रकृति है तभी तो हम है। हमारा अस्तित्व ही इस प्रकृति के वजह से है। अगर ये प्रकृति नहीं तो हम इंसान भी नहीं। हम जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इन्हीं पेड़ पौधों की तो देन है। अगर ये पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आप जीवित कैसे रह पाओगे? क्या कभी सोचा है इस बारे में? अगर नहीं सोचा है तो आज के बाद हर सांस लेते वक्त इस बारे में सोचिएगा जरूर। हम जो सांस ले रहे हैं वो इसी प्रकृति की देन है, तो उसे भला हम नष्ट कैसे कर सकते हैं? इसी प्रकृति का अंत हमारा भी अंत है, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले से ही हमने विकास के नाम पर इस प्रकृति को बेहद हानि पहुंचाई है। हमने खेती करने के लिए उचित जमीन बनाई, पर इसके लिए कई सारे वनों को नष्ट किया। हमने अपने उपयोग के लिए पेड़ पौधों को काटा। हमने अपने कार्यों को आसान करने के लिए दूसरे प्राणियों को अपना गुलाम बनाया, फिर पालतू बनाया। और आज हम कई सारे वनों को नष्ट करने के बाद बचे हुए दूसरे प्राणियों को भी नष्ट करने पर तुले हैं। आखिर क्यों? क्या इंसानियत इतनी कमजोर है कि उसे अच्छा और बुरे में फर्क समझ में ही नहीं आता? केरल में हुई घटना से तो यही लगता है कि हम में से कुछ इंसान अपनी इंसानियत भी छोड़ चुके हैं। केरल में कुछ लोगों ने एक गर्भवती हाथीनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया, जो उस हाथीनी के मुंह में फट गया। इससे वह हाथीनी काफी बुरी तरीके से जख्मी हुई। बाद में अपने और अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा करने के लिए वह हाथीनी 3 दिनों तक वेलियार नदी में अपने मुंह और सूंड को पानी के अंदर रखकर ही खड़ी रही और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है कि हम में से कुछ लोगों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मजे के लिए एक हाथीनी और उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मार दिया। क्या कसूर था उस हाथीनी का? क्या इंसानों पर भरोसा करना ये उसका कसूर था? बंद कीजिए इस प्रकृति का विनाश। और ये केवल एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं बारंबार देश और दुनिया के कई सारे हिस्सों में होती रहती है। कई सारे प्राणियों को हमने केवल अपने स्वार्थ के लिए तड़पा तड़पा कर मार दिया। कब तक चलेगा यह सब? याद रखिएगा, अगर हम इसी तरीके से प्रकृति को हानि पहुंचाते रहेंगे तो प्रकृति भी अपने आप को बचाने के तरीके अवश्य ढूंढती है और इससे इंसानों को काफी हानि भी पहुंचेगी। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि इंसानों की गलतियों की वजह से ही कई सारी घातक बीमारियां निर्माण हुई, जिनमें से कई सारी बीमारियां ऐसी है कि जिनका इंसान इलाज भी नहीं ढूंढ पाया। मतलब प्रकृति के आगे इंसान भी कुछ नहीं। तो फिर क्यों हम प्रकृति के विनाश पर तुले हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।